नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। अभी रीट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट परीक्षा का आयोजन कराया था। उसके अनुसार राज्य सरकार ने अलग अलग श्रेणियों में आरक्षण देते हुए कुछ नंबर का निर्धारण किया है। उतने नंबर आने वाले उम्मीदवार पात्र माने जाएंगे। तो देखिए क्या है ये। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। रीट 2024 के लिए महत्वपूर्ण उत्तीर्णांक किस प्रकार से उत्तीर्ण माने जाएंगे। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 7/13 प्राथमिक शिक्षा आयोग 2019 जयपुर दिनांक 16/12/20 के अनुसार अंकांकित श्रेणियों हेतु न्यूनतम पात्रता अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है। सरकार ने 16/12/20 को एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार इस श्रेणी के उम्मीदवार इतने नंबरों से पात्र माने जाएंगे। तो देखिए, सामान्य या अनारक्षित यानी जनरल मेल फीमेल या अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है वो सारे के सारे सामान्य में आएंगे और उनके जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो रहेंगे 60%, मीन्स 90 मार्क्स वाले ही पात्र माने जाएंगे। और यदि बात करें टीएसपी की, तो टीएसपी में यहाँ पर भी पात्रता 90 मार्क्स ही रखी गई है। यदि आपके 89.60 या 89.99 मार्क्स भी आपके आ रहे हैं 150 में से, 150 में से 89.99 मार्क्स आ रहे हैं तो भी आप अपात्र माने जाओगे। यदि बात करें अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग की, तो उसके लिए जो पात्रता है वो रखी गई है 55%, यानी 82.5 नंबर की पात्रता यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद में यदि हम बात करें टीएसपी एरिया की, तो वो पात्रता रखी गई है 36%। 36% का मतलब है ओनली 54 नंबर यदि आपके आ रहे हैं 150 में से तो आप वहां पात्र माने जाओगे। अब यदि हम बात करें अनुसूचित जाति 80, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस, यानी कि एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एमबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए जो नंबर है न्यूनतम उत्तीर्णांक रखे गए हैं 55%। 55% नंबर वाले पात्र माने जाएंगे। 55% का मतलब वही है 83 मार्क्स, 82.50, 83। और यदि बात करें विधवा महिलाओं की, परित्यक्ता महिलाओं की और भूतपूर्व सैनिकों की, तो उनके लिए पात्रता रखी गई है 50%, मतलब 75 मार्क्स, 75 नंबर 150 में से यदि आप ला रहे हैं तो आप पात्र माने जाएंगे। फिर आती है विकलांग, दिव्यांग, निःशक्तजन श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति सभी के लिए जो पात्रता रखी गई है वो है 40%, मतलब 150 में से यदि आप 60 मार्क्स ला रहे हैं तो आप पात्र माने जाओगे। उसी प्रकार से यदि कोई सहरिया जनजाति का व्यक्ति है, सहरिया जनजाति का मूल निवासी है, तो उसके लिए पात्रता रखी गई है 36%। 36% का मतलब होता है 54 नंबर 150 में से
54 नंबर वाले पात्र माने जाएंगे। फिर देखो नीचे नोट क्या दिया हुआ है, राज्य सरकार के स्पष्टीकरण पत्र क्रमांक 7/13 प्रासी आयोग 2022 03/965 दिनांक 5/7/2024 अनुसार टीएसपी वर्ग में एसटी वर्ग के समस्त महिला पुरुष विधवा व परित्यक्ता महिला सहित निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक 36% अंक पर पात्र होंगे। यानी कि टीएसपी वर्ग के रहने वाले एसटी वर्ग के जितने भी महिला पुरुष हैं, विधवा और परित्यागता सहित वो भी इसमें शामिल है, सभी के सभी 36% अंक यानी 54 नंबर लाने पर पात्र होंगे। क्योंकि टीएसपी वर्ग में सीटें खाली रहती है, इसलिए सरकार ने 36% का निर्धारण किया है। सेकंड नंबर क्या है, राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 7/13 प्रासी आयोग 2022 पार्ट 3/964 दिनांक 25/6/2024 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु आवेदक जिस वर्ग, सामान्य वर्ग का हो, आर्थिक रूप से कमजोर का हो, अनुसूचित जाति का हो या अनुसूचित जनजाति का हो या पिछड़े वर्ग का या अति पिछड़े वर्ग का, शहरी या आदिम जाति वर्ग का हो, तो उसके आधार पर निर्धारण न्यूनतम उत्तीर्णांक मान्य होंगे। जिस कैटेगरी का जो है उसी कैटेगरी में उसको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जैसे यदि कोई अति पिछड़ा वर्ग का कैंडिडेट है खिलाड़ी, तो यहां पर उसकी जो पात्रता रहेगी वो उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रहेगी। राज्य सरकार के राजपत्र क्रमांक F7 IEE प्लान 2011 दिनांक 29/8/12 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 36% उत्तीर्णांक निर्धारित किए गए हैं। यानी कि शेड्यूल्ड एरिया के जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 36% यानी 54 नंबर लाने अनिवार्य है। इस प्रकार से आरक्षण में ये रीट प्री के नंबर्स में ये आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से अलग अलग वर्ग के कैंडिडेटों को अलग अलग प्रकार का आरक्षण राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। धन्यवाद।